जी, मुल्क में साइबर कवानीन को मजीद बेहतर बनाने का दावा करती हुकूमत ने अहम बिल जो है वो मंजूर किया है और इस बिल को क्या ई सेफ्टी बिल 2023 और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 ये दो नाम का नाम दिया गया है। डिजिटल हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले कारकुनों ने बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है और उनका कहना है कि इस बिल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इजहार राय आज़ादी जो है उसका हक मुतासर होगा। मतलब वही की एक जगह वैसे रह गई थी जहां पीपल कुड से व्हाट दे वांटेड टू से, तो अब उस पर भी लगता है क्लैम्प डाउन होने वाला है। हुकूमत के मुताबिक डेटा प्रोटेक्शन बिल का मकसद सारिफ के डेटा का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये बिल हर किस्म के ऑनलाइन खिदमत जैसे ऑनलाइन शॉपिंग समेत मुल्क में मुख्तलिफ कंपनी और समाजी राब्तों की वेबसाइट्स को फराहम करदा डेटा के गैर मजाज इस्तेमाल को रोकेगा। अब हुकूमत का ये कहना है कि ई सेफ्टी बिल का मकसद ऑनलाइन हरासा करने, साइबर बदमाशी, ब्लैकमेलिंग जैसे जराइम को रोकना है। बिल के तहत नई रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ भी दी गई है जिसे ई सेफ्टी अथॉरिटी का नाम दिया जाएगा और ये अथॉरिटी बज़ाहिर वेबसाइट्स, वेब चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स और मीडिया हाउसेस की मौजूदा वेबसाइट्स की रजिस्ट्रेशन और निगरानी की जिम्मेदार होगी। इंटरनेट पर मौजूद प्लेटफॉर्म्स की नुमाइंदगी करने वाले आलमी इदारों ने डेटा प्रोटेक्शन कानून के मुसव्वदे पर ज़रा रिजर्वेशन जाहिर की हैं। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने उजलत में प्रॉबली ये कानून बनाए हैं। मुबस्सिरीन का मानना है कि क़वानीन काबिल अमल नहीं है। इस तरह की कोशिशें पहले भी नाकामी से दो चार हुई हैं। हुकूमत सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहती है, समझ में आता है, लेकिन इसके नाम पर सेंसरशिप को कबूल नहीं किया जा सकता और इस तरह की पाबंदियों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मुतासर होती है। और ख़ास तौर पे जहां हम कहते हैं ना कि जब हमने अपनी आईटी इंडस्ट्री को पूरा इतना ज़्यादा फ्लरिश करना है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए एंड दैट इज़ द फ्यूचर एज वेल, वहाँ इस किस्म के अगर बिल्स आ जाएंगे तो क्या फ्यूचर रह जाएगा। डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट निगत दाद हमारे साथ मौजूद हैं। निगत से सबसे पहले तो ये रिजर्वेशंस की बात कर लेते हैं कि एक क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, इट हैज़ बीन डन इन हेस्ट, कंसल्टेशन ज़्यादा लोगों से नहीं की गई। आप भी यही समझती हैं और क्या रिजर्वेशंस हैं आपकी? पहली बात तो ये कि हुमा अब्दुल्ला ये बेसिकली वही चीज़ होने जा रही है जो कि पिछले दौरे हुकूमत में करने की कोशिश की गई थी, वो पीका ऑर्डिनेंस के नाम पे, जो कि बाद में चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। डेफिनेटली जो इतराज़ात हैं इंडस्ट्री के और बाकी लोगों के वो यही हैं कि कंसल्टेशन नहीं की गई, अभी तक ड्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। आप मीडिया के लोग हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों को ड्राफ्ट मिला है या नहीं मिला ई सेफ्टी बिल का, लेकिन ये कि जो सीक्रेसी है अराउंड लैंग्वेज कि क्या प्रपोज किया जा रहा है, क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं, एक तो वो बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरी बात ये कि ऑलरेडी पीका के अंदर काफ़ी मसले मसाइल हैं, पिछले इतने सालों से आप लोग भी इसको डिस्कस कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, उनको एड्रेस किए बगैर जब नहीं आप अमेंडमेंट्स कर रहे हैं और फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ों को डाल रहे हैं बगैर कोई नुआंस ऑफर किए और वो क्लियर नहीं है, वो एम्बिगुअस टर्म्स हैं, तो उस पर अगर आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, 5 साल की सज़ा लोगों को दे रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ अगर फैलाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है जो कि अगर पास हो गया तो फिर हमें नहीं मालूम कि किस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि फेक न्यूज़ क्या है या डिसइंफॉर्मेशन। अच्छा, अब ये बताइएगा निगत कि ज़ाहिर है कि एट द सेम टाइम हमने ये देखा है कि किस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके माशरे में इश्तियाल फैलाया गया। हमारे सामने ताज़ा है, हमारी तो रिसेंट ही एग्जांपल्स हैं कुछ, किस तरह से मतलब मेरे बारे में, आपके बारे में, हुमा के बारे में, फलां के बारे में, ढमका के बारे में पूरी झूठी कहानियाँ, मुल्क के बारे में, अफवाज के बारे में पूरी झूठी कहानियाँ घड़ी जाती हैं यूट्यूब पर, उससे पैसे भी कमाए जाते हैं। कैसे मैनेज करेंगे? अब्दुल्ला, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम तमाम लोग, इवन मैं जो यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं इसका बहुत शिकार हुई हूँ डिसइंफॉर्मेशन का, और वो सिर्फ ऑनलाइन नहीं, वो आपकी रेपुटेशन ख़राब करता, आपको ऑफलाइन भी बहुत से नताइज भुगतने पड़ते हैं और ये पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है। और उसका हल ये नहीं है कि हम कोई भी कंसल्टेशन किए बगैर, लोगों से पूछे बगैर, आप
करें ये चीजें, लेकिन कम से कम एक प्रॉपर तरीकाकार होता है कि सबको ऑन बोर्ड लें, लोग इस पे अब तबसरा करें, अपनी भी वो राय दें कि ये कैसा होना चाहिए। और देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ात या प्रोटेक्शंस ऑफर किए बगैर हम ऐसी चीजें बुलडोज नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे डिसइंफॉर्मेशन का सामना ना हो, लेकिन साथ में मैं ये भी चाहूंगी कि मासूम लोग जो हैं वो इस तरह के कानून की उसके नताइज ना भुगतें, जो कि ऐसी चीजें करें जो कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये फेक न्यूज है या डिसइंफॉर्मेशन है। तो प्रोटेक्शंस जो हैं वो भी साथ में होती है। और बहुत से दुनिया के बाकी ममालिक में भी कौन सा मॉडल हम लें, कोई मॉडल बताएं। दुनिया में जाहिर है ये सारा मामला तो हर जगह ही है, एकदम से ये सोशल मीडिया और ये सारा कुछ किसी ने भी फौरन से कंट्रोल तो नहीं कर लिया होगा। इनफैक्ट निकत, एशिया इंटरनेट कोalition जो है उन्होंने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया है इसको। एक तो ऑब्वियसली इट हैज़ बीन डन इन हेस्ट और इस पे कंसल्टेशन भी नहीं किसी की ली गई। आपने अगर तो ड्राफ्ट हैज़ गॉन थ्रू योर आइज, क्या चीज़ें स्टैंड आउट करती हैं जो कि गलत डायरेक्शन में जा रही हैं? निगत, ओके, वी विल ट्राई टू गेट इन टच विद निगत। मुझे पहले लगा कि निगत जरा रुकी हुई है अपनी जगह पे और सोच रही हैं क्या है होना चाहिए। बट बात ये है कि नहीं, ये तो स्क्रीन फ्रीज हो गई। देखिए, ये एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं ना, और वो इन द वे एक हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है उसके थ्रू भी बहुत हम मुतवक्के, मतलब ये एक्सपेक्ट कि इस तरह हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। और ऐसी जब चीज़ें आती हैं, इस किस्म के बिल्स जब पास होते हैं, तो बाहर लोग जो बैठे होते हैं, जो ज़रा आज़ाद मुल्कों के हैं, तो वो मुतात हो जाते हैं कि यहाँ तो ऑलरेडी इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं, तो वाई वुड बी। तो ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे भी जाता है। सो इट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। और इसमें हम बात करते रहेंगे, वैसे ऑफ कोर्स बात भी करते रहेंगे जब हमारे पास वापस नहीं आ रही, हम बात करेंगे। मेरा ख्याल नहीं हो रहा हमारा राब्ता बहाल। सो इंटरनेट के कुछ इलाकों में आपको पता है कुछ इश्यूज आ रहे हैं। खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे और ये बताना चाहेंगे आपको कि पूरे कराची के लिए तो शायद नहीं, लेकिन चलें कराची के कुछ इलाकों के लिए अच्छी खबर है। और ख़बर यह है कि सिंध और बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में हालिया बारिशों से हब डैम मुकम्मल तौर पर भर गया है। हमारे यहाँ तो शहर के इस तरफ तो पानी आता नहीं है, लेकिन इतना पानी ज़रूर है कि कराची अपनी 1 साल की ज़रूरत पूरी कर सकता है। वैसे हम जब हमेशा अथॉरिटी से बात करते हैं टैंकर सिस्टम, वो कहते हैं हमारे पास तो पानी की सप्लाई नहीं है, पानी कंजम्पशन ज़्यादा है, पानी कम है, इसलिए तो टैंकर आता है। सो पता नहीं है फिर क्या सच है क्या नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है 1 साल तक ये कोई बहाना नहीं चलेगा और पानी होना ही होगा, मतलब पानी ना हो। सो हब बेसिकली मैं तो कहता हूँ छोड़े, देखिए कि कितना प्यारा लग रहा है अपने आप, ठीक है, अच्छा लग रहा है, भरा भरा पानी, खूबसूरत मंजर। आपको पता है ये मंगला डैम और ये बड़े अच्छे पिकनिक रिजॉर्ट्स बन सकते हैं। मंगला डैम तो है, मंगला डैम इज अ ग्रेट, और हम बचपन में मंगला डैम जाते भी थे। सो इब्राहिम गम्बो हमें हब डैम से बता रहे हैं कि हब डैम जो भरा है उसके नतीजे में हमें कितना पानी मैसर आएगा। एंड लेट्स वॉच सम विजुअल्स एज़ वेल। कराची वालों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हब डैम जो है वो पानी से लबालब भर चुका है और हालिया मानसून की बारिशों के बाद जो है उसका अखराज, पानी का अखराज जो है वो हब डैम से हो रहा है। यहाँ पे ये आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि हालिया बारिशों से कबल जो है वो हब डैम की 10 फीट की गुंजाइश बाकी थी, जो कि 329 के करीब थी, जिसके बाद भरने मानसून की बारिशों के बाद जब वो डैम भर चुका तो उसकी जो पैमाइश है, जो उसका लेवल है, सतह आब जो है वो 341 पे जा पहुँचा है, जो कि कराची वालों के लिए 2.5 साल तक का पानी एक जगह पे ज़ख़ीरा हो चुका है। इसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि स्पिलवे के ज़रिए जो पानी अखराज हो रहा है वो तकरीबन 45,000 क्यूसिक का पानी है, जो कि स्पिलवे से हब डैम के अखराज होने के बाद हब नदी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि हब नदी के बाद बहरा अरब में जाके गिरेगा। यहाँ पे ये बात भी बताते चलूँ कि हब डैम जो है वो कराची और हब वालों शहरियों के लिए जो है वो तकरीबन 100 योमिया मिलियन गैलन पानी जो है वो फराहम करेगा, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कराची और हब के शहरियों के लिए। जी, ज़बरदस्त खुशखबरी तो तब होगी जब हमें 1 साल ये कोई ना कह सके कि जी पानी तो नहीं है और ख़रीदना पड़ेगा। एंड ऑल दैट पानी शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल। बहुत शुक्रिया इब्राहिम काम्बो। वी आर बैक इन कनेक्शन विद निगत दाद, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट, और बात हम कर रहे हैं ई सेफ्टी बिल 2023 और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। निगत, फाइनली जल्दी से हमने आपको जो सवाल दिया था वो एशिया इंटरनेट कोalition ने भी ये एक एतराज़ उठाया जो कि एक्चुअली बड़ा पर्टिनेंट है कि जो अभी बिल्स की बात हो रही है
रही है, दे फॉल शॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात हो, इफ द ड्राफ्ट हैज गॉन थ्रू योर आईज, क्या चीजें स्टैंड आउट कर रही हैं जो आपको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए? व्हाट मॉडल कैन वी रियली फॉलो? बिल्कुल, देखिए जो खासतौर पे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का जो कानून है ना, वो GDPR गोल्डन रूल्स हैं EU के, उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन वो इस वजह से वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पूरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर हम ये एज अ मुल्क ये कह रहे हैं कि हम डेटा लोकलाइजेशन करना चाहते हैं, तो हम बेसिकली अपने ये जो बाहर की कंपनीज हैं और इवन पाकिस्तान के भी जो बिजनेसेस हैं, हम अपने क्लाउड स्टोरेज की बात करें कि हम वो सारा डेटा यहाँ पाकिस्तान में स्टोर करेंगे, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेसिकली है नहीं। आप देखें, एनर्जी के क्राइसिस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस हैं, तो क्या हम ये कर सकते हैं प्रैक्टिकली? जब आप ये डाल देंगे बिल के अंदर, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकली इंफ्रास्ट्रक्चर वो मौजूद नहीं है, और दूसरे की प्रोटेक्शंस आपने ऑफर नहीं किए हैं, क्यों कोई बाहर की कंपनी पाकिस्तान में ये डेटा प्रोटेक्शन डेटा सेंटर्स खोलेगी यहाँ के? देगी? जब लीक बार बार हमें ऐसे इंसिडेंट नजर आते हैं कि डेटा लोग लीक होता है, तो मेरा ख्याल में ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आप और नेशनल सिक्योरिटी और इस तरह की जो चीजें बीच में डाली हुई हैं, तो आप फिर अपने आप को बहुत ज्यादा पावर दे रहे हैं कि हम इन बुनियादों के ऊपर जो है वो ये एक्सेप्शंस हैं और हम इनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये चंद चीजें हैं, और मतलब डेटा प्रोटेक्शन का कानून पाकिस्तान में लाना एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगेन प्रॉपर कंसल्टेशंस के साथ लाएं तो एक अच्छी चीज होगी कि हम एक अच्छा कानून पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें। और भी कुछ लोग हैं, आप लोगों से मशवरा किया गया था इस बिल को ड्राफ्ट करने से पहले? बिल्कुल अब्दुल्ला, इस पे काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशंस हुई हैं, और वो कंसल्टेशंस पिछले चंद सालों में PTI के दौर में भी हुई हैं, और अभी PDM के दौर में भी आई थिंक एक आध कंसल्टेशन हुई है, और ये तमाम बिजनेसेस ने अपनी जो है वो दिए थे कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन कंसल्टेशंस का मकसद ये होता है कि आप लोगों की रिकमेंडेशंस को कंसिडर भी करें। अगर आप वो कंसिडर नहीं कर रहे तो फिर उन कंसल्टेशंस का कोई फ़ायदा नहीं। Absolutely, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बेसिकली मिसयूज होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं इफ इट इज नॉट डन राइट, तो उसको खत्म कर दें और उसके बाद ठीक है, फिर गो अहेड विद इट, प्रोसीड विद इट।